नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले हैं एक आर्टिकल जो कि एस जयशंकर जी से रिलेटेड है। ये अपने फॉरेन मिनिस्टर है। ये पाकिस्तान जाएंगे एस जयशंकर जी SCO समिट में। आई थिंक ये गलत है। यह सबमिट होना चाहिए दोस्त। SUMMIT सबमिट का ये स्पेलिंग होगा। ये बी कैसे हो गया समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, बनाने में थोड़ा गड़बड़ी होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। पाकिस्तान में द्विपक्षीय वार्ता के लिए सीधे मना कर दिया भारत ने। मतलब जयशंकर जी पाकिस्तान जाएंगे जरूर, लेकिन ये SCO समिट में जाएंगे, बात करेंगे। SCO समिट का जो काम होगा वो पूरा करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी मिनिस्टर से वो बात नहीं करने वाले किसी भी तरीके से। कब और कहां होगा SCO समिट, यहां पे भी सेम स्पेलिंग हो गया, पता नहीं कैसे। पाकिस्तान में कब और कहां होगा SCO समिट पाकिस्तान में, ये चीज देखेंगे इस आर्टिकल में। इसका मतलब कि एस जयशंकर जी 15-16 अक्टूबर को तो ये समिट होने वाला है पाकिस्तान में। एस जयशंकर जी जा रहे हैं, बट वहां किसी भी मिनिस्टर से किसी भी तरीके से बात नहीं करेंगे। SCO समिट में बस एक अपना जो भी है मेंबर है उसका नेतृत्व करेंगे और चले आएंगे। आगे दोस्त, एक बार हम पाकिस्तान को तो देखे, एक मेरा पड़ोसी देश है, और आगे कभी कुछ होता है गुड न्यूज तो पूरा भारत देखेगा। बट ये अपना इंडिया है। इंडिया के वेस्ट में ये पाकिस्तान अपना बॉर्डर शेयर करता है, जो कि आप देख सकते हो। इस स्टेट की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, ऊपर लद्दाख। ये 1 2 3 4 5 में से 3 तो स्टेट है और 2 अभी यूनियन टेरिटरी है। देखिए वो आगे चल के कब स्टेट और यूनियन टेरिटरी में बढ़ते हैं। पाकिस्तान अपने बगल में यहीं पे होने वाला है SCO समिट। और भारत को यहाँ से आप देख ही सकते हो, जो मैंने अभी काउंट किया था वो चीज आप इजीली देख सकते हो, राइट। वेस्ट में दिल्ली के इस साइड अपना पड़ेगा पाकिस्तान। चलिए आर्टिकल लाइन टू लाइन हम आर्टिकल देख लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को स्पष्ट किया कि वे द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए नहीं बल्कि बहुपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। मतलब ये बहुपक्षीय बैठक, मतलब SCO समिट में के बैठक में तो रहेंगे, बट ये द्विपक्षीय बैठक मतलब हम और पाकिस्तान मिलकर बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि संघाई सहयोग संगठन जी, SCO का फुल फॉर्म हिंदी में कुछ यही है, संघाई सहयोग संगठन। इंग्लिश में आप जानोगे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। आगे के लिए उनकी यात्रा से पाकिस्तान में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क समूह के बहिष्कार के भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। मतलब सार्क का हमने बहिष्कार किया है और इसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया अभी। और क्या है ये SCO का समिट हम कंटिन्यू रखें और कंटिन्यू रखते रहेंगे। शुक्रवार सार्क क्या है, कोई और आर्टिकल आता है सार्क पे डिटेलिंग में तो उस पर बात किया जाएगा। और आज हम इस आर्टिकल को ही डिस्कस करने में शायद 10 से 12 मिनट हो जाता है, तो आर्टिकल मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहूंगा, किसी और वीडियो में उसे देख लेंगे। शुक्रवार को सरकार ने घोषणा की थी कि श्री जयशंकर 15 से 16 अक्टूबर को SCO के शासनाध्यक्षों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मतलब 15 से 16 अक्टूबर को ये SCO समिट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे एस जयशंकर जी। नई दिल्ली में IC सेंटर फॉर गवर्नेंस द्वारा आयोजित वार्षिक सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर और गवर्नेंस में बोलते हुए श्री जयशंकर ने कहा, मैं भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने के लिए वहां नहीं जा रहा हूं। मतलब साफ बोल दिया कि भारत पाकिस्तान के चर्चा हम वहां जाके नहीं करेंगे। अगर करना है तो POK दो, तब हमसे बात करो। और जयशंकर जी तब शायद अब पाकिस्तान चाहेगा नहीं। और इन्होंने अभी जस्ट UN में
एक भाषण दे के आए हैं कि पाकिस्तान को कश्मीर का बात तो करना ही नहीं चाहिए। अब पाकिस्तान को ये बात करना चाहिए कि पीयूके कब और कैसे खाली करेगा। हम तो कश्मीर का बात ही नहीं करते, कश्मीर मेरा था, है और रहेगा। अब तो हमको जो पाक ऑक्युपाई कश्मीर है उसको वो हमें लेना है, वो हमें चाहिए। आगे, मैं एससीओ का एक अच्छा सदस्य बनने के लिए वहां जा रहा हूं। मतलब एससीओ समिट में एक अच्छा सदस्य बनने के लिए मैं वहां जा रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं कि चूंकि मैं एक विनम्र और सभ्य व्यक्ति हूं, इसलिए मैं उसी के अनुसार व्यवहार करूंगा। मतलब ये अपनी स्टाइल बता दिया कि हम उसी के अनुसार व्यवहार करेंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, संभवतः पाकिस्तान पर उनकी अन्यथा तीखी टिप्पणियों का संदर्भ देते हुए कि अगर वहां हमसे किसी पत्रकार ने कुछ पूछा तो हमको वही जवाब दूंगा जो जवाब हमें देना है। बट हम यही चाहेंगे कि हमको मतलब ऐसा तो सोचना नहीं चाहिए। बट एस जयशंकर जी बहुत सारे तीखे वर्ड के लिए कई जगह जाने जाते हैं और शायद पाकिस्तान को कभी बख्शे नहीं है। बहुत अच्छे, हमें अच्छे लगते हैं स्पेशली कि वो जो बातें होती है साफ शब्दों में सामने बोलते हैं। तो मैं भी पाकिस्तानी को बहुत बुरा लगे, और पाकिस्तानी एक आतंकवादी मुल्क है, देश है, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। तो हमें सेफ्टी, जयशंकर जी का सेफ्टी वैसे तो होगा नो डाउट, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो आर्मी है ये मिली भगत होती है, तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बट उम्मीद यही है कि ऐसा कुछ करने का कोशिश कोई नहीं करेगा, करेगा तो फिर उसका क्या इल्जाम अंजाम होगा वो पाकिस्तान अपना पहले से तय कर लिया होगा। अपना काला दिन कल से शुरू करेगा, 15, 16, 17 से, अगर ऐसा कुछ होता है तो। उन्होंने यह भी बताया कि परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल एससीओ मतलब एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी हर साल जाते हैं परंपरा के अनुसार, लेकिन इस बार और बैठक में भाग लेने का काम उनके या किसी एक मंत्री पर छोड़ दिया जाता है। उन्होंने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है कि भारत ने इस साल अपनी भागीदारी को कमतर कर दिया है। मतलब हर साल सीधे पीएम जाते थे मोदी जी, किसी और कंट्री में कहीं और होता था तो, लेकिन इस बार पाकिस्तान में हो रहा है तो हम अपना पीएम नहीं भेज सकते, क्योंकि इससे पहले का जब एससीओ समिट हुआ था तो इंडिया में हुआ था, और इंडिया में जब हुआ था तब पाकिस्तान के पीएम नहीं आए थे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ही आए थे जी, जो एस जयशंकर जी के इक्वली माने जाते हैं। मतलब उसी पोस्ट पे वो पाकिस्तान में हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ से भी हमारे पीएम नहीं जाएंगे, और हमारे यहाँ से एस जयशंकर जी को भेजा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एकदम तीखे शब्द में अच्छे जवाब देने वाला, मीठे शब्द में तीखा जवाब देने वाला एस जयशंकर जी ही हैं। आगे क्या होता है दोस्त, भारत और पाकिस्तान ने दिसंबर 2015 के बाद से मंत्री स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता नहीं की है। मतलब 2015 के बाद से हमने मंत्री द्विपक्षीय वार्ता नहीं की है। ये वही समय आप समझ रहे हो कि 2014 में बीजेपी की सरकार आती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तब से अभी तक मंत्री स्तरीय हम द्विपक्षीय वार्ता किए ही नहीं। जब पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस्लामाबाद की यात्रा पर गई थी, जो इस तरह की आखिरी यात्रा थी। 2019 के बाद से पुलवामा हमले और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद भारत और पाकिस्तान ने अधिकांश अन्य संबंधों को तोड़ दिया है और अपने उच्चायुक्तों को वापस बुला लिया है। मतलब इन्होंने यहाँ पे क्या क्या संबंध तोड़ दिए, अपने उच्चायुक्त मतलब जो एम्बेसी होती है उसमें से ये वापस बुला लिए हैं। आगे, 8 देशों के सार्क शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी के बारे में पूछे जाने पर, जो आखिरी बार 2014 में मिला था और भारत के बहिष्कार के कारण पाकिस्तान द्वारा इसकी मेजबानी रोक दी गई है, श्री जयशंकर ने कहा कि यह सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के समर्थक को सम्मान करने के समान होगा। मतलब श्री जयशंकर जी ने बोला कि जो सार्क अभी था, इसीलिए मैंने बोला कि इसको हम अलग वीडियो में अच्छे से लपेटेंगे समेटेंगे, ताकि एक क्यों पाकिस्तान का ही क्या, ये इन्होंने बोला भारत ने पाकिस्तान बहिष्कार कर दिया है, पाकिस्तान द्वारा इसकी मेजबानी रोक दी गई है, पाकिस्तान द्वारा इसकी मेजबानी रोक दी गई है। तो वो हम दूसरे आर्टिकल में कभी आएगा तो देखेंगे। और एस जयशंकर जी क्या बोले इस बात पे कि जो
सीमा पार आतंकवाद मतलब सीधे उनका पाकिस्तान का ही कहना है। आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के समर्थक को, जो पाकिस्तान को समर्थन करते हैं, और सीमा पार आतंकवाद जो मतलब पाकिस्तान में आतंकवादी हैं, जो आतंकवादी को समर्थन करते हैं, उनके सम्मान करने के लिए के समान है कि मैं छोड़ दूं, मैं सार्क समिट ना करूं, मैं सार्क में कोई दिक्कत ना जाऊं, मतलब पार्टिसिपेट ना करूं। और ये भी 2014 का ही बात है। आगे का उन्होंने कहा, हमने सार्क की बैठक नहीं की है, इसका एक बहुत ही सरल कारण यह है कि सार्क का एक सदस्य है जो सीमा पार आतंकवाद पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहा है। कम से कम एक और सदस्य भारत के खिलाफ। तो उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने फैसला किया है कि वह आतंकवाद को राजनीति के वैध उपकरण के रूप में समान नहीं बनाएगा। मतलब आतंकवाद को राजनीति के वैध उपकरण के रूप में समान मतलब कोई वस्तु बना के मैं यूज नहीं करने वाला, इसलिए मैं सार्क में नहीं शामिल होऊंगा। हालांकि उन्होंने इस पर टिप्पणी नहीं की कि एससीओ बैठक के लिए इस्लामाबाद की यात्रा उसी श्रेणी में क्यों नहीं आती। मतलब इस पे उन्होंने कुछ नहीं बताया कि जिसे हमने सार्क को छोड़ दिया है, ठीक उसी तरीके से हम एससीओ को क्यों छोड़ नहीं देते, इस पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस्लामाबाद में श्री जयशंकर रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और बेलारूस के नेताओं के साथ एससीओ बैठक में भाग लेंगे। मतलब किसके किसके साथ लेंगे, इन्हें हमने आपको सारा कुछ बता दिया। और जब भी एससीओ समिट पास आएगा तो इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट किए, कौन कौन आए, अगर ये उजागर होता तो वो आर्टिकल मैं प्रॉपर लेके आऊंगा, क्या बातें हुई क्या नहीं हुई, ये सब मैं इसी चैनल पे लेके आऊंगा। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।